नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात मुद्दे की कर लेते हैं। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाने वाले गलत नक्शे को हटा लिया है। हालांकि नक्शे को हटाने के संबंध में ट्विटर की ओर से कोई बयान भी नहीं आया है। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप दिखाया जाता है। यहाँ से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम कहां पर काम कर रही है और इस मैप में इंडिया का मैप भी, इंडिया का नक्शा भी शामिल है, लेकिन भारत के नक्शा विवादित यहाँ पर दिखाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया हो। इससे पहले भी लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। यह बात पिछले साल नवंबर की है। हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था और इसी के साथ आश्वासन भी दिया गया था कि आगे इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। लेकिन अब ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से जो तनातनी का माहौल है वो और गर्माता दिखाई दे रहा है। सरकार खुले तौर पर ट्विटर के विरोध में आ चुकी है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में जब उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ था तब कहा था कि ट्विटर भारत को लेकर दोहरा रवैया रखता है। ट्विटर की मंशा ठीक नहीं लगती है। पिछले हफ्ते कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट कंपनी ने 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था और अब खबर ये सामने आई कि कंपनी ने भारतीय आईटी रूल्स के तहत जो ग्रीवेंस ऑफिसर रखा था उसने भी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। शिकायती अधिकारी धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा ऐसे समय में अब सामने आया है जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है। नए नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है, लेकिन उसका भी ट्विटर पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये वो ट्विटर का ट्वीट लाइव सेक्शन का एरिया है जहां पर मैप दिखाया जाता है और आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू है वो भारत का नक्शा है और इसी भारत के नक्शे से यहाँ पर ट्विटर ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक अलग देश के रूप में दिखाया है, जिसको सर्कल करके आपको दिखाया जा रहा है। इसे अलग से एक अलग देश के रूप में दिखाया गया है। ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने इस तरह की छेड़छाड़ की हो। लगातार ट्विटर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वो ये दर्शाना चाहता है कि वो भारतीय सरकार से भी ऊपर है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको देखते हुए अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ट्विटर यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत इसकी पिछले साल नवंबर से हुई थी जब ट्विटर ने लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया था। अलग देश नहीं, उस समय चीन में लद्दाख को दिखा दिया गया था कि लद्दाख चीन का हिस्सा है और अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर इन तीनों ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको अलग से एक अलग देश के रूप में दिखाया गया है ट्विटर द्वारा। और उससे पहले जो नए आईटी कानून थे, आईटी नियम थे, उनका भी ट्विटर ने पालना नहीं की है। उसके हालांकि काफी लंबे समय पर ये जो तनातनी है वो चली केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच में, लेकिन उसके बाद ट्विटर ने एक ग्रीवेंस ऑफिसर को इंडिया में नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने भी अब अपना इस्तीफा दे दिया है और एक नया ऑफिसर भी हालांकि ट्विटर ने अब अपॉइंट कर लिया है। लेकिन इस तरह की जो तमाम चीजें सामने आ रही है, ट्विटर कहीं ना कहीं दर्शाना चाहता है कि वो भारत सरकार से और भारत में ऊपर है। लेकिन अगर ट्विटर को इस तरह से अपना व्यापार करना है तो ट्विटर को भारतीय नियम भी मानने होंगे और सभी चीजों का सामना भी करना होगा। नहीं, ट्विटर के जो एक्शंस हैं उसको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो पहले उन्होंने सरकार के आदेश को मानने से मना किया। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोला कि भारत के कानून को नहीं, वो अपने नियमों को मानते हैं। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया और अब जो भारत की एकता अखंडता के बारे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक धृष्टतापूर्ण और एक चुनौती देने वाली कार्रवाई है और इसमें हमारे कानून की भी कमजोरियां 2 हैं। पहली कमजोरी तो ये है कि जो भारतीय नक्शे का जो डिजिटल फॉर्मेट में जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके लिए संसद में एक कानून बनना है जो पिछले 5 वर्षों से नहीं बन पाया, वो पेंडिंग है। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया, ये हमारी संप्रभुता को लेकर ट्विटर का प्रश्न उठाना है। ये कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता। वैसे भी भारतीय कानूनों को लेकर ट्विटर जो है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, उन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे कानून मंत्री, आईटी मंत्री के अकाउंट को ब्लॉक तक किया। ऐसा लग रहा है कि ट्विटर कहीं ना कहीं भारत को लेके उसका एक रवैया बना हुआ है जो उचित नहीं। बहुत ही चिंता का विषय है और एक कहां लैप्सेस हुआ है इस बात को देखने की जरूरत है और
वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जहां कहीं अगर किसी से चूक हुई है तो। ट्विटर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का है। सीधे आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। आज एक बार फिर से जनता की जेब पर डाका और सीधे सीधे पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जो इजाफा होता नजर आ रहा है, वो प्रक्रिया अभी भी जारी है और आज एक बार फिर से ये दाम बढ़ते नजर आए हैं। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। कल भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। बता दें कि भोपाल में सबसे ज्यादा 107.7 रुपए के दाम पर बिक रहा है पेट्रोल और मुंबई में 104.90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल में 24 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि जनता जिस तरह से कोरोना और महंगाई की मार झेल रही है, उसमें अब एक बार फिर से आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तो बात ट्विटर की कर रहे थे। ट्विटर जिस तरह से अपनी मनमानी लगातार करता जा रहा है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। उपाध्याय जी, सबसे पहले आप ही के पास सर मैं आना चाहूंगी। ट्विटर की मनमानी जिस तरीके से चल रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी नवंबर में लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया था और अब एक बार फिर से भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की जा रही है। हालांकि बाद में ठीक कर लिया गया है, लेकिन जो ये मामला सामने आया है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मुस्कान, जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है या विदेशी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, और आप देखेंगे जले पर नमक छिड़कना। कहते हैं कि भी हम आपके देश में व्यापार तो करेंगे, लेकिन आपके देश का कानून नहीं मानेंगे, अपने नियमों को मानेंगे। तो देखिए मुस्कान, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई भी देश हो, आप देखेंगे कि भारत के इस बाजार को तो इग्नोर नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि भी हमारे जो संविधान है या हमारे जो ये नेता लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। कि देखिए आईटी कानून बनाने में इतना समय लग गया, यानी 5 साल लग गए डिजिटल नक्शे के जो कानून है, जैसा अभी बताया, तो वो देखिए एक चिंता का विषय है। संप्रभुता पहले है, देश की अखंडता पहले है। अगर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर उसके साथ खिलवाड़ करता है, गलत नक्शा दिखाता है, और एक बार चलो ठीक है गलती से हो गया, बार बार उसी गलती को दोहराना, कभी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब को अलग अलग शो करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो और उपाध्याय जी देखिए, इस तरीके की गलती तो हम पहली बार भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि अब 2-3 बार ये गलतियां हो गई है, तो कहा जा सकता है कि चलिए एक बार बर्दाश्त हो गया, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे, इतने अनुभवी वहां पर जो ऑफिसर हैं उनके, वो बैठे हैं, उसके बाद भी इस तरीके की गलती हो रही है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। मैं आपके पास आना चाहूंगी राहुल आनंद जी, क्या कुछ फिलहाल अब कार्रवाई की जाएगी ट्विटर के खिलाफ, क्योंकि फिलहाल तक तो कोई नहीं हुई है सर? मैं एक बात बता दूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत अखंड है और उसकी संप्रभुता पे कोई भी अगर उंगली और या आंख उठाएगा तो वो उसको भारत सरकार जवाब देने में सक्षम है, और हमने किया भी है। लेकिन ये आज के दौर की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ ये कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यशैली पर तो निश्चय ही प्रश्न उठता है। और रह रहकर आज अगर सरकार सशक्त हुई है और अपनी कानून को मनवाने के लिए ट्विटर को कह रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें खलबली मच रही। तो इसका संदेह ये जरूर है कि विदेशी इशारों पे इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। और जो ट्विटर विदेशी भाषा बोल रहा है, तो हमारे देश के संविधान से ऊपर ट्विटर नहीं है। अगर वो अपनी व्यवहार में और अपने बर्ताव में अगर वो परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उनको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि ट्विटर को एक सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक बार जो घर से बाहर चले जाते हैं, घर का भोला शाम को अगर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं, एक कहावत है। लेकिन ये बार बार इस प्रकार का कार्य करना तो यही संदेश देता है कि आप उंगली उठा रहे हैं, उस प्रकार उंगली उठा रहे हैं जो दुश्मनों के घर में घुसकर लोगों को मार कर आता है। और सरहद पार करके हमने अपने पराक्रम का परिचय भी दिया है। लेकिन यहाँ डिजिटल वार जो हो रहा है,
इनको मानना पड़ेगा, हर विषय पे मानना पड़ेगा। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही, जिससे आपने कहा कि गलती तो पहली बार भी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सही बात है, मैं आपके इस बात से भी सहमत हूँ कि हम एक हैं, हमारा देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बिल्कुल, लेकिन राहुल आनंद जी, कहावत तो आपने बहुत अच्छी कही कि घर का भूला अगर शाम को लौट आए घर तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन सर, अगर इस तरह का भूला बार बार गलती करता रहा तो कब तक उसको घर में रखेंगे? उपाध्याय जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी, क्या पक्का इलाज अब हो सकता है ट्विटर का? क्या वाकई बैन की स्थिति आ गई है? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ट्विटर यही गलतियां करता नजर आ रहा है। कानून मंत्री का उन्होंने अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद जिस तरह से आईटी कानूनों को मानने में उन्होंने देरी की, और अब इस तरह की जब चीजें सामने आ रही है तो क्या इलाज ट्विटर चाहता है? देखिए, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो इलाज संभव है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, भारत के आईटी प्रोफेशनल इतने सक्षम हैं कि ट्विटर से भी अच्छा कोई ना कोई दूसरा अकाउंट हमारे यहाँ कार्य कर सकता है। तो जितने भी आप ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ज्यादातर जो आईटी प्रोफेशनल है भारत के होनहार बच्चे हैं। तो भारत को अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा, और ट्विटर जैसे जो भी प्लेटफॉर्म है जो भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनको बिल्कुल बैन करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि सख्त लाइन लेते हुए इनको बैन कर देना चाहिए, जब तक ये हमारे संविधान, हमारे देश की एकता अखंडता का सम्मान नहीं करते हैं और अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक इन सबको बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन सब चीजों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म है उन लोगों को भी जो विदेशों से ऑपरेट होते एक मैसेज जाएगा। बहुत सारे देशों ने बैन कर रखे हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से उपाध्याय जी, राहुल आनंद जी ने कहा कि ये विदेशी ताकतों की वजह से भी हो सकता है कहीं ना कहीं। और अगर हम इन चीजों को लिंक करके देखें तो देखिए, जब 4 ड्रोन एक साथ हमें जम्मू में एयरबेस में देखने को मिले, एयरबेस के ऊपर 4 ड्रोन एक साथ देखने को मिले, और उसी बीच उसी ही दिन इस तरीके की वारदात होती है, ट्विटर में इस तरीके का जो मैप है हमारा उसका नक्शा गलत दिखाया जाता है, और जो विवादित एरिया हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों को ही अलग देश दिखा दिया जाता है। तो क्या ये वाकई विदेशी ताकतें हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं न कहीं जो विदेशी ताकतें हैं उनके इन्फ्लुएंस में जो ट्विटर है वो इस तरह का व्यवहार शो कर रहा है। और तो और मुस्कान, जहाँ जहाँ आतंकवाद और ये जो देश के जो विरोधी लोग हैं वो लोग देखिए इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। चाहे आपस में संपर्क करना हो, चाहे सूचनाएं इधर से उधर भेजनी हो, और इस पर देखिए ये कंट्रोल भारत सरकार का नहीं है, तो आसानी से वो लोग अप्रोच करते हैं। तो सरकार को बिल्कुल एक सख्त रवैया और अपने यहाँ मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और जो तमाम चीजें हैं उनको संभालना चाहिए। राहुल आनंद जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, चीजें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं सर, उसके लिए सराहना है आपकी। आपने आईटी कानून बनाए, आपने तमाम चीजें की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि हमारा जो निर्णय प्रणाली है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसी में इतना समय क्यों लग जाता है? हम ये चीजें पहले भी कर सकते थे, शायद ये नौबत ही नहीं आती। जब पहली बार ट्विटर ने इस तरह की हरकत की नवंबर में, उस समय हम कर लेते, तब भी ये नौबत नहीं आती। के लिए एक MOI और EOI की चर्चा की जाती है जी, और उसके तहत कुछ नियम कानून होते हैं जिसके माध्यम से ये चीज को किया जाता है। अगर इसके जब ट्विटर ने अपनी शैली में परिवर्तन किया, आपने देखा होगा कि ट्विटर ने एक फेक न्यूज फैलाया था, और उस फेक न्यूज को फैलाने में खुद ट्विटर के भी अधिकारी सम्मिलित थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ दिया जाए, RSS के को छोड़ दिया जाए, और अगर गैर भाजपा ही लोगों की बात कर ले तो उनको ट्विटर कभी ब्लॉक नहीं करता है, उनको यहाँ तक वार्न तक नहीं करता है। तो जो समस्याएं आती हैं वो देखो, दुश्मन हमारे सरहद जरूर बैठा है, लेकिन कुछ लोग हमारे घर के अंदर भी बैठे हैं जो हमें भेद करते हैं, जो लक्ष्य भेदने के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं, जो दूसरे के इशारों पर बोलते हैं। मैं आपको इस चीज के लिए विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि एक उपाध्याय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भारत का अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि हमने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, और जो कू है
को उसी का एक उदाहरण है। और हमें भी जरूरत है अपने भारतीय कंपनी को आगे बढ़ाने की, न कि ट्विटर वगैरह को लेकर चलने की। उनको धीरे धीरे स्लो करना है। अपनी उपस्थिति हम कूप पे भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं कूप पे, राहुल आनंद जी, बहुत अच्छी बात है, इंडिया का प्लेटफॉर्म आया। सबसे अहम बातें जो है नवंबर की अगर मैं बात करूं, देखिए बार बार मैं उसी बात का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि कड़िया अगर हम जोड़कर देखें तो नवंबर में उस समय भी गलवान घाटी पर किस तरह से तनातनी चल रही थी सभी को मालूम है, और उसी समय में लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया था, ठीक है। और अब जब एयरबेस पर इतने ड्रोन मिले हैं, इस तरह की जब हरकत हुई है पाक की तरफ से, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखा दिया गया है। अगर इन कड़ियों को जोड़कर देखें सर, तो ट्विटर वाकई पक्का इलाज मांगता है। जब टिकटॉक को हम बैन कर सकते हैं तो ट्विटर को क्यों नहीं कर सकते, इतनी सारी घटनाएं होने के बाद सर? देखिए, इस दिशा में भारत सरकार ने पहल कर रखी है, और आंतरिक बातें जो है, जो मीटिंग वगैरह में जो बातें हुई है, उसमें अब ट्विटर के ऊपर कड़ा एक्शन की ही बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारे देश को सहनशीलता के लिए जाना जाता है। और मेरा सहनशीलता कहने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे और हम सहते रहें। हमें एक बार, दो बार, तीन बार उनको वार्न करना है, ताकि हम अपनी बातों को कल के दिन में कहीं रखें, तो हम मजबूती के साथ रख सके कि हमने आपको कहा था, आपने गलती की, तब हमने ये एक्शन लिया। तब जो मजबूती आती है, जो प्रखरता आती है बातों को रखने में, वो आवश्यक हो जाती है। और आप निश्चिंत रहिए, जो जम्मू में जो ड्रोन का जो जिक्र किया गया है, तो जितनी चीजें हैं उस पर केंद्र सरकार नजर गड़ाए रखी है। और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार की बेचैनी हमारे पड़ोसी देशों में है भारत को लेकर। तो जो हमारी जो पराक्रम की जो हमने परिभाषा बार बार दी है और अलग तरीके से दी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा विश्वास रखना होगा। हमारे भारतीय संविधान से ऊपर ये ट्विटर नहीं है, क्योंकि वो भारत को एक बाजार के रूप में देखते हैं। वो आए, वो स्वतंत्र है, आए, कमाए और अपने रोजगार का बढ़ावा दे और लोगों का भला करे, ना कि। बिल्कुल राहुल आनंद जी, लेकिन जिस तरीके की हरकतें अब ट्विटर करता जा रहा है उपाध्याय जी, अब साफ जाहिर होता है कि ट्विटर यही दर्शाना चाहता है कि वो भारत से ऊपर है, वो भारत सरकार से ऊपर है। क्योंकि हमने तमाम चीजें देखी, गलती हम कितनी बार बर्दाश्त करेंगे सर? गलवान घाटी पर जब हत्या, तमाम चीजें हो रही थी, उस समय में ट्विटर की गलती, लद्दाख को अलग से दिखा देना, चीन का हिस्सा दिखा देना, उसके बाद फेक न्यूज को वायरल करना, ट्विटर अकाउंट का, उनका आईटी मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक कर देना, तमाम चीजें हो रही है। और अब एक बार फिर से कितनी ही चीजें इन दिनों में लगातार होती जा रही है, एक के बाद एक चीज होती जा रही है। क्या अभी भी हमें और सहनशीलता की जरूरत है सर उपाध्याय जी? ऐसी सहनशीलता का कोई मतलब नहीं होता है मुस्कान। बिल्कुल, अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। एक बार गलती, दो बार गलती और इस तरह की संविधान की अवहेलना, तो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और देखिए, हमारे जो कानून हैं उनमें जो ब्लैक होल हैं, सिस्टम में जो ब्लैक होल हैं, उनका फायदा ये विदेशी प्लेटफॉर्म बखूबी उठाते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि सरकार का रवैया सख्त होता है, लेकिन कोर्ट से राहत मिल जाती है। तो ये जो सिस्टम है, इसको भी मुस्कान सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल, कि जब देश की एकता और अखंडता को जब कोई चैलेंज दे रहा है, तो वहाँ सिस्टम का भी एक दायित्व तो बनता है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो दूसरी एजेंसियां हो। जब सरकार उस पर सख्ती करने के मूड में है, तो वहाँ कोर्ट द्वारा या दूसरी संस्थाओं द्वारा उसे रिलैक्सेशन देना गले नहीं उतरता है। बिल्कुल, और इससे उनका मनोबल बढ़ता है। वो इस बात को समझते हैं और वो इसी तरह की चीजें बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। बिल्कुल उपाध्याय जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। और देखिए राहुल आनंद जी, अभी तक हालांकि ट्विटर ने एक बार फिर से ये सही कर दिया है भारत का नक्शा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा वाजिब बयान भी नहीं आया है कि ट्विटर पर क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल जो स्थिति है सर, हम बार बार ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों की भी भावनाएं हैं जिनको ठेस पहुंच रही है, अखंडता को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, हम कैसे बर्दाश्त कर लें सर? देखिए मुस्कान जी, इसके पहले भी जब चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था, तो उसके लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दी गई थी, अचानक से बैन कर दिया गया था। ठीक है, और हमारे भारत के लोगों ने इसमें अहम भूमिका भी निभाई थी, इसकी सराहना मैं करता हूँ। ठीक इसी प्रकार से इस गलती को भी देखने की आवश्यकता है।
सर मैं यही तो जानना चाह रही हूँ सर, हम कितनी बार गलतियों को देखेंगे आनंद साहब, कितनी बार देखेंगे हम गलतियों को? नजर सरकार की बनी हुई है और सरकार संवेदनशीलता के साथ है, जल्द ही इसके ऊपर निष्कर्ष निकलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हम लोग जब आगे कभी जब चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि हम इस विषय पर चर्चा करें कि ट्विटर तो बैन हो गया, सरकार ने अपना काम कर लिया, ये भी प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिस भारत को वासियों को भावनाओं को ठोस पहुंचा है, उस भारतवासी में मैं भी एक आता हूं, आप भी आते हैं, पत्रकार साहब भी आते हैं, तो हम सब की एक ही भावना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्वतंत्र वातावरण में इस प्रकार की चर्चा होती है तो देश को लेकर और एकाग्रता बढ़ती है। मैं इसका सम्मान करता हूँ, आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ इस चीज के लिए, और मैं आपको पुनः इस चीज के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है आनंद साहब, आपने जो आश्वासन दिया उस पर हम बने भी रहेंगे और उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से आपने कहा अगली बार चर्चा हो तो अब कोई पक्का इलाज ट्विटर का हो। ट्विटर के साथ साथ उपाध्याय जी ये भी देखिए, जिस तरीके की हमने कड़ियों को अगर जोड़ा तो पाकिस्तान का इलाज भी होना वाकई बहुत जरूरी है सर। देखिए बिल्कुल, जो हमारी सीमा पर या हमारी देश की एकता अखंडता पर एक चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों में जो निर्णय हैं मुस्कान जी, वो शीघ्र लिए जाने चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही थी कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ही इतनी देर से है, तो हम कैसे चीजों को सुधारेंगे सर? और उसी का मैंने कहा ना कि फायदा उठाते हैं, चाहे वो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो विदेशी प्लेटफॉर्म हैं, उन सबको पता है कि हमारे यहाँ जो निर्णय लेने की पद्धति है वो इतनी उलझी हुई है। बिल्कुल, और उसको कहीं भी आप देखेंगे कि एक तरफ कोई एक्शन लेता है, दूसरी तरफ रिएक्शन हो जाता है। अरे भी किस बात का रिएक्शन है? बिल्कुल, जब कोई एकता अखंडता को चुनौती दे रहा है, ये बात अलग है कि देखिए ट्विटर के मामले में भी जो टूल किट वाला मामला था, भी वहां से जो विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर सरकार की नजरें गई, तो सरकारों को भी ये सोचना होगा कि ये नहीं है कि वो आपके फेवर में या विपक्ष के फेवर में किसी के फेवर में काम कर रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिले। बिल्कुल नहीं, देश सर्वोपरि है, देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है। बिल्कुल, हमें इन सबसे ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को जहां भी खतरा नजर आता है उन सबके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और राजनीति की भी बात कर लें अगर उपाध्याय जी, तो देखिए राजनीति अपनी जगह ठीक लगती है, आप देश में अपने आंतरिक मसलों पर राजनीति करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अखंडता पर बात आती है तब तो एक साथ विपक्ष को भी एकजुट होकर तमाम चीजें करनी चाहिए और आगे आना चाहिए, बल्कि सरकार की भी सराहना करनी चाहिए और उनके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जो तालमेल की कमी और राजनीति ही है, यही सबसे ज्यादा हमारे देश को ही भारी पड़ती है। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब भी कोई इस तरह की परिस्थिति आती थी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक साथ खड़ा नजर आता था। बिल्कुल, और एक मैसेज जाता था कि हम भले ही पक्ष हैं या विपक्ष हैं, लेकिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात जहां आएगी तो हम सब एक हैं और हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो उससे सरकारों को भी मजबूती मिलती है, जो निर्णय लेने वाली एजेंसियां हैं उनको भी मजबूती मिलती है। तो इस तरह की हिमाकत भी नहीं कर सकता कोई प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, भारत के किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी सर। जब हम एक होंगे, हमारा भारत एक होगा, तब कोई कैसे ही हमारे बिल्कुल घर में घुसकर इस तरह की वारदात कर देगा। इस तरह का बिल्कुल असंभव है ये चीजें। राहुल आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जो ट्विटर ने ये काम किया है, भारत का नक्शा गलत दिखाया है। इससे पहले एयरबेस पर जो 4 दिखे थे ड्रोन, कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी हो सकती है सर कि आपके घर में घुसकर हम इस तरीके की हरकत कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी चेतावनी हो सकती है। देखिए, तो सरहद पार के लोग होते हैं, जो हमारा दुश्मन होता है, वो कभी भी हमें हराने की चेष्टा करता है। और पहले कभी 2014 की पहले की मैं बात कर लेता हूँ, तो सैनिकें, हमारे सोल्जर्स मरते थे, हम जाकर दुख व्यक्त करते थे, लेकिन हम बदला नहीं ले पाते थे। अब हमने क्या किया, हमने पराक्रम किया और हम घुस घुस कर अपने पराक्रमता का हर वक्त परिचय दिए। ठीक इसी प्रकार से लोगों को सपनों में कयास लगाने की इजाजत होती है, उससे हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन
और आपने एक बहुत अहम बात कही कि इस तरह से उनका तो मनोबल जरूर बढ़ता है, निश्चय बढ़ता है, लेकिन उस मनोबल को तोड़ने के लिए भी हमारी सरकार सक्षम है, ये एक अहम बात है। और सरकार सक्षम है राहुल आनंद जी। देखिए, आपने जिस तरीके से 2014 से पहले की बात की और बाद की स्थितियों को आपने कंपेयर किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी हमने सराहना भी की है, ऐसी बात नहीं है, सराहना बहुत हुई है आपकी। लेकिन आनंद साहब, ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जब ड्रोन हमले दिखे उसके बाद हमने 2 संदिग्धों को पकड़ा, ये पहले भी हो सकता था सर। अगर पहले पकड़े जाते तो इस तरह का हमला ही नहीं होता। जब चीजें इस तरह की हो रही है, दुश्मन हमारे घर में घुसकर वार कर रहा है, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे सर? एक के बाद एक चीजें होती जा रही हैं। देखिए मुस्कान जी, ये जो पकड़े गए जो संदिग्ध हैं वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस सक्षम था तभी पकड़ा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सरकार के जो लोग कार्य करते हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, वो लोग नजर जरूर बनाए रहते हैं, लेकिन किसी भी घटना के घटने से पहले भी हमने अपराधियों को पकड़ा है और आतंकवादियों को पकड़ा है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नजर बनी होती है और पता चलते 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 थोड़ी लेट हो जाती है। तो इसको मैं गलत नहीं वही है आनंद साहब कि आखिर ये देरी ही क्यों हुई? उपाध्याय साहब आप ही बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ सर? हमें देरी क्यों हुई इस चीज में? मुस्कान, मैं वही कह रहा हूँ, अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था आनंद साहब को। बड़ा अच्छा है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, घर में घुसकर मारना चाहिए, लेकिन ये कहना पहले कोई एक्शन नहीं होता था, कोई कुछ नहीं करता था, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, वो एक्शन था। बांग्लादेश अलग कर दिया गया, वो एक्शन था। इजराइल ने जो एक्शन किया फिलिस्तीन के ऊपर, वो एक्शन होता है। एक्शन ये होता है कि उसके परिणाम सामने आए। बिल्कुल, ये नहीं होता है कि हम कहें कि भी इससे पहले कोई कुछ करता ही नहीं था इस देश में, ये बात गले नहीं उतरती है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सरकार को जो भी विदेशी ताकतें हैं भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको सख्त से सख्त जवाब देना होगा। बिल्कुल, और ये जवाब देना बहुत जरूरी है। देखिए, इजराइल को जरा सा कोई छेड़ता है, वो उस तरह का सबक सिखा देता है कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर सकता, वो मजबूर हो जाता है माफी मांगने के लिए। बिल्कुल, और हमने अभी इजराइल और फिलिस्तीन की देखी भी सर, किस तरीके से उन्होंने आमने सामना किया है, अपनी जो भी दुश्मन था उसका सामना किया और उन्होंने कठोर तरीके से उस पर एक्शन भी लिया, और हमने तमाम चीजें भी देखी हैं। अब कितनी शांति कायम है वहां पर, हम ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले सकते? ये बड़े सवाल हैं। बहुत बड़ा सवाल है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भी पहले कुछ नहीं होता था। अरे पहले इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, बिल्कुल, और उसी का परिणाम है ना कि आज पाकिस्तान को कमजोर, इतना कमजोर किया गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। तो ये चीजें भी नहीं है जो किया है। बिल्कुल 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 उपाध्याय जी, मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए सर, लेकिन देखिए समय की थोड़ी सी कमी है सर, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपाध्याय साहब, और आपका भी राहुल आनंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके की अब आपने बातें कही है, उम्मीद यही रहेगी कि अगली बार अगर हम चर्चा करें तो ट्विटर पर कोई कड़ा एक्शन जरूर हो, और इसी के साथ पाक पर भी एक्शन होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।